नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है, महर्षि लोमश इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा कि पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तदनंतर इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर, जिस पर कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षियों से पूजित द्विजवर लोमश जी बैठे। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमश जी के मन में यह विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। इनका पुण्य कर्म क्या है? इन्होंने किन किन लोगों पर विजय पाई है? किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने यह देववंदित स्थान प्राप्त किया? जन्मेजय, लोमश मुनि के मन में उठे प्रश्न को जानकर वित्रहंता शचीपति इंद्र ने हंसते हुए उनसे कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान कर रहा हूं, सुनिए। ये अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरण धर्मा मनुष्य नहीं है। ये महाबाहु धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहाँ आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते। ब्राह्मण, इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है वह सब बताता हूं, सुनिए। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, वे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये बात आप जान ले। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं, वह बद्री नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ इनका आश्रम है। वही पूर्व काल में इन श्री कृष्ण और अर्जुन अर्थात नर और नारायण का निवास स्थान था, जहां से सिद्ध चारण सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मर्षि, ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। इनकी शक्ति महान है। ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुरगण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हुए हैं। उनमें बल तो है ही, बली होने का अभिमान भी है। वे देवताओं को मार डालने का विचार रखते हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। वे महाबली भयंकर दानव पाताल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतल पर जिनका अवतार हुआ है, वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान अपराजित हरि हैं। महर्षि, पूर्व काल में रसातल को खोदने वाले सगर के महामना पुत्र उन्हीं कपिल की दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। द्विश्रेष्ठ, वे भगवान श्री हरि हमारा महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन से भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो दृष्टि निक्षेप मात्र से ही महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच दानवों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ हैं। परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देना उचित नहीं जान पड़ता। वे तेज के महान राशि हैं। यदि प्रज्वलित हों तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवात कवचों का संहार करने में समर्थ है। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएंगे। मुने, आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से मिलिए। वे लोग बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं। उनसे मेरा यह संदेश कहिएगा, राजन, आप अर्जुन के वापस लौटने के विषय में उत्कंठित न हो। वे अस्त्र विद्या सीखकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के अभाव से त्रुटिपूर्ण हो तथा जिसने अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान न प्राप्त किया हो, वह युद्ध में भीष्म, द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। महाबाहु महामना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नृत्य, वाद्य एवं गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं।
मनुजेश्वर, शत्रुदमन, आप भी अपने सभी भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थों में स्नान करके पाप ताप से रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन बिताते हुए आप राज्य भोग करेंगे। आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न हैं। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में तथा ऊंची नीची भूमियों में भयंकर राक्षस निवास करते हैं, उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिए। जन्मेजय, महेंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भी विनीत होकर लोमश मुनि से कहा, मुने, पांडुनंदन युधिष्ठिर की भाइयों सहित रक्षा कीजिएगा। साधु शिरोमणे, महामुने, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थों में भ्रमण करें और दान दें, ऐसी कृपा कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमश जी ने उनका अनुरोध मान लिया और काम्यक वन में जाने के लिए भूलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने शत्रुदमन, कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों तथा तपस्वी मुनियों से घिरा हुआ देखा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।